क्या हाल है आप सब लोगों के। आई होप सब कुछ अच्छा ही होगा। क्या आप लोगों ने कभी सोचा है कि आलू से सोना कैसे बनाया जा सकता है? मतलब एक साइड से आलू डालो, दूसरी साइड से सोना निकालो। मजाक नहीं कर रहा, थियोरेटिकली ऐसा किया जाना पॉसिबल है एक पार्टिकल एक्सेलरेटर की मदद से। दरअसल इसे समझने के लिए हमें बहुत छोटा सोचना पड़ेगा, यानी प्रोटॉन न्यूट्रॉन के लेवल का। हर एक एटम के सेंटर में होते हैं प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स और उसके अराउंड होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। तो अगर हम किसी भी एलिमेंट के अंदर के प्रोटॉन्स का नंबर बदल दें तो वो एलिमेंट और उसकी सारी प्रॉपर्टीज भी बदल दी जाएंगी। जैसे कि गोल्ड से पहले आता है प्लेटिनियम। गोल्ड का एटॉमिक नंबर है 79 और प्लेटिनियम का 78। तो अगर हम प्लेटिनियम के कोर में एक एक्स्ट्रा प्रोटॉन डाल दें तो ये प्लेटिनियम एटम बन जाएगा एक गोल्ड का एटम। ऐसा पहले भी किया जा चुका है। हमारी पीरियोडिक टेबल में एटॉमिक नंबर 95 से लेकर 118 एलिमेंट तक लगभग सभी मैन मेड एलिमेंट्स हैं। मतलब इन्हें किसी पार्टिकल एक्सीलरेटर या फिर किसी न्यूक्लियर एक्सप्लोजन के साथ दूसरे एलिमेंट्स के अंदर एक एक्स्ट्रा प्रोटॉन डालकर बनाया गया है। तो थियोरेटिकली और प्रैक्टिकली पॉसिबल तो है। अब आते हैं हम हमारे आलू के ऊपर। आलू के अंदर मैक्सिमम होता है ग्लूकोज, स्टार्च और वाटर, और इन सब एलिमेंट्स में से भी सबसे ज्यादा होता है स्टार्च, और स्टार्च का मेन कंपोनेंट होता है कार्बन। तो अब मान के चलते हैं इसमें कार्बन सबसे ज्यादा है और कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6। तो अगर कार्बन को हमें गोल्ड में कन्वर्ट करना है तो मुझे उसके न्यूक्लियस में 73 एक्स्ट्रा प्रोटॉन्स को डालना पड़ेगा, और ये बहुत ही ज्यादा इम्पॉसिबल टाइप का काम है। थियोरेटिकली ऐसा किया जा सकता है लेकिन प्रैक्टिकली आई डोंट थिंक सो। मे बी ऐसा हो सकता है या नहीं, पता नहीं। लेकिन अगर हम एलिमेंट उठाएं गोल्ड के करीब के कुछ, जैसे हो सकता है मरकरी जिसका एटॉमिक नंबर 80 है, या फिर इरिडियम या प्लेटिनियम जिनके एटॉमिक नंबर 78 और 77 है। अगर हमें मरकरी को गोल्ड में कन्वर्ट करना है तो उसके एटम में से एक प्रोटॉन निकालना पड़ेगा, और अगर हमें प्लेटिनियम को गोल्ड में कन्वर्ट करना है तो हमें उसके एटॉम में एक एक्स्ट्रा प्रोटॉन डालना पड़ेगा। आई थिंक ये करना ज्यादा इजी है, लेकिन ये करना भी प्रैक्टिकल नहीं है क्योंकि ऐसे किसी एक्सपेरिमेंट को करने के लिए बहुत सारी एनर्जी लगती है और इसका प्रोडक्ट भी ज्यादा स्टेबल नहीं होता। और अगर कोई स्टेबल गोल्ड एटम हमने ऐसे बना भी लिया तो उसका ओवरऑल कॉस्ट इतना बढ़ जाएगा कि उस गोल्ड की कोई वैल्यू रहेगी नहीं उस कॉस्ट के सामने। ये कुछ ऐसा ही होगा कि एक हाथी के बदले हमने एक मुट्ठी चावल लिए हो। हाँ, ये मान सकते हैं कि आज की टेक्नोलॉजी के साथ ऐसा करना मुमकिन नहीं है, लेकिन हो सकता है आगे चलकर कोई ऐसी टेक्नोलॉजी आए कि पार्टिकल एक्सीलरेटर बहुत ही ज्यादा सस्ते हो जाए और हम ऐसा अपने घर में कर सके। लेकिन ऐसा होने में भी बहुत टाइम है, तो तब तक के लिए कोई ऐसी मशीन बनाना कि एक साइड से आलू डालो दूसरी साइड से सोना निकालो, ऐसा प्रैक्टिकल नजर नहीं आता। और अगर आप में से कोई ऐसा इंसान है जो कोई ऐसी मशीन बना सकता है तो प्लीज गो अहेड, पूरी दुनिया बदल दोगे आप। और अपने आइडियाज को कमेंट में लिखना मत भूलना। हम आपसे मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।